हेलो गाइस, मैं आज आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आ चुका हूँ। आज की वीडियो में हम लोग बेसिक्स जावा ही देखने वाले हैं और जेडीके सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने वाले हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज जावा? जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा क्या है? जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज है। जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरनेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्लेटफॉर्म। इट इज यूज मेन टू टर्म्स, दैट इज जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड जेडीके सॉफ्टवेयर। तो आप लोगों को पता है जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि उसके कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है। जावा हम लोग सिंपल देखने वाले कि जावा होती क्या है अभी सिंपल। तो जावा के दो टर्म्स हैं। पहला बोलते हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जेडीके। जावा को हम लोग तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। यदि आप लोग जावा सीख रहे हैं बेसिक से, तो पहले आते हैं कोर जावा, सेकंड होते हैं एडवांस जावा और तीसरे होते हैं मोबाइल जावा। कोर जावा को हम लोग जावा टू एक्सटेंडेड एडिशन बोलते हैं। एडवांस जावा को जावा टू एंटरप्राइज एडिशन बोलते हैं। और मोबाइल जावा को जावा टू मैक्रो एडिशन बोलते हैं। यदि हम लोग जेडीके की बात करें तो जेडीके क्या है? जेडीके एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर बहुत सारे वर्जन आते गए अभी तक। जो अभी जो मार्केट में नया वर्जन चल रहा है जेडीके 1.8 चल रहा है। जेडीके की फुल फॉर्म है जावा डेवलपमेंट किट। आफ्टर दैट प्लेटफॉर्म क्या होता है? तो गैस प्लेटफॉर्म देखेंगे, किसी भी हम लोग हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर किसी भी हम प्रोग्राम को रन कराते हैं तो एक हमें एक इन्वायरमेंट की भी नीड होती है। इन्वायरमेंट आइदर हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर हो। तो हम किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए हमें हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट की नीड होती है। तो उस इन्वायरमेंट को हम प्लेटफॉर्म कहते हैं। ऐसे से हम लोग जावा को प्रोग्राम को हमें रन करना होता है तो एक इन्वायरमेंट की नीड है। तो उसके जावा का एक खुद का रन टाइम इन्वायरमेंट है जिसे हम बोलते हैं जेआरई। तो आप लोगों को पता चल गया होगा जेआरई क्या है। जेआरई इज जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। जब हम जावा के प्रोग्राम को किसी को भी रन करते हैं तो उसे एक इन्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। जावा के खुद का इन्वायरमेंट है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, जिसे कि हम लोग जेआरई बोलते हैं। आफ्टर दैट हम लोग देखें तो गाइस देखिए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से मैंने बहुत अच्छे से समझा हुआ है। सबसे पहले आपका क्या होगा? हार्डवेयर होगा। हार्डवेयर के बाद आपका क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद आपका जेआरई होगा। जेआरई के बाद क्या होगा? जावा का एप्लीकेशन। यहाँ पे आप कोई कोड लिखेंगे। कोड सबसे पहले क्या होगा? जेआरई के थ्रू वो जावा रन टाइम एनवायरनमेंट के थ्रू कोड रन होगा। कोड रन होने के बाद वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे आएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्डवेयर से इंटर करेगा। तो गाइस ये पूरे प्रेजेंटेशन में आप लोगों को मैंने पूरा बता दिया कि जावा का प्रोग्राम कैसे एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता है। आफ्टर दैट वेयर इट इज यूज, जावा कहाँ का यूज की जाती है? तो जावा की हम लोग बात करें, अकॉर्डिंग टू सन, द सन नेम इज डायरेक्ट फ्रॉम द इनिशियल ऑफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी नेटवर्क। 3 बिलियन से ज्यादा डिवाइसेस में अभी भी जावा रन करी जा रही है। दे आर मेन डिवाइसेस वेयर जावा कंट्री। कहाँ का जावा का हम लोग यूज करते हैं? पहला यूज करते हैं हम लोग स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बनाने के लिए, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए। सेकंड हम लोग वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज करते हैं। थर्ड हम लोग एंटरप्राइज एप्लीकेशन बनाने के लिए करते हैं। एंटरप्राइज एप्लीकेशन सच एज बैंकिंग एप्लीकेशन हुई। वेब एप्लीकेशन में जैसे कि जो आईआरसीटीसी का जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है वो अभी भी जावा में बना हुआ है। आईसीआईसी बैंक का सॉफ्टवेयर वो जावा में बना हुआ है। और जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन जैसे कि हम लोग हार्डवेयर से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, फॉर एग्जांपल एंटीवायरस हो गया, मीडिया प्लेयर हो गया, एक्रोबेट रीडर हो गया, वहां पे भी हम लोग जावा का यूज करते हैं। टाइप्स ऑफ जावा, जावा के टाइप्स अभी हम लोगों ने देख लिए। थोड़ा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में बताया था मैं, और थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। पहली होती है स्टैंडअलोन एप्लीकेशन बनाने के काम में आती है टाइप्स ऑफ जावा, जिसे हम लोग आई थिंक जावा स्टैंडर्ड एडिशन बोल लेते हैं, जावा टू स्टैंडर्ड एडिशन बोल लेते हैं, एक इसको बोल लेते हैं जावा टू एंटरप्राइज एडिशन। और ये मोबाइल एडिशन को शायद हम लोग जावा मैक्रो एडिशन बोल लेते हैं। यदि आपको याद हो तो अभी मैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपको डायग्राम दिखाया था उसके अकॉर्डिंग। तो पहले टाइप्स ऑफ जावा एप्लीकेशन स्टैंडअलोन एप्लीकेशन में बनाने के काम में आते हैं। सेकंड वेब एप्लीकेशन में बनाने के काम आते हैं। थर्ड हमारी मोबाइल एप्लीकेशन में बनाने के काम में आती है। तो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन की बात करें तो इट इज ऑल्सो नोन एज डेस्कटॉप एप्लीकेशन। इसको हम लोग डेस्कटॉप एप्लीकेशन ही बोलते हैं। जैसे हम लोग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंटीवायरस बनाने के काम आते हैं, कोई मीडिया प्लेयर बनाने के काम आते हैं। वेब एप्लीकेशन का बात करें, वेब एप्लीकेशन में हम लोग सर्वर साइड की प्रोग्रामिंग करते हैं। कोई भी जब भी हम लोग कोई भी डायनामिक पेज क्रिएट करते हैं तो हम लोग वेब एप्लीकेशन बनाते हैं। उसके लिए हम लोग जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जो मतलब एक टेक्निक यूज करते हैं, वो होता है सबलेट। जीएसपी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं फॉर क्रिएटिंग वेब एप्लीकेशन इन जावा। जैसे हमें जावा में वेब पेज क्रिएट करना हो तो हम लोग किसका यूज करते हैं? सबलेट एंड जेएसपी का यूज करते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल हमें कोई मोबाइल एप्लीकेशन बनानी हो तो हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन मैक्रो एडिशन का यूज करते हैं, जावा टू मैक्रो एडिशन का यूज करते हैं। आफ्टर हम लोग देखें वेयर डज जावा फिट इन, मतलब जावा का क्या लैच है, यहाँ पे क्या लैडर है। तो उसमें देखेंगे हम लोग सबसे पहले क्या होगा? जावा का स्टैक, जावा का एप्लीकेशन होगा, जावा का एप्लीकेशन जावा रन टाइम जावा वर्चुअल मशीन पर रन होगा, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ वो एंटर करेगा। आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं जावा इंस्टॉलेशन। जावा का इंस्टॉलेशन कैसे करना है गाइस मैं आप लोगों को बता दूं। मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो डाला हुआ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जावा का इंस्टॉलेशन आप सिंपल गूगल पे टाइप कीजिए, डाउनलोड जेडीके, एंड जो फर्स्ट लिंक खुलेगा वो ओरेकल वेबसाइट का खुलेगा। और वेबसाइट को खोलने के बाद उसमें 3 ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाएंगे। एक लाइनक्स का दिखाई देगा आपको, एक विंडो का दिखाई देगा, और एक मैक का दिखाई देगा। तो आप लोग विंडो पे क्लिक करेंगे। पहले विंडो पे क्लिक करने के बाद सेलेक्ट जावा 17 पे क्लिक करेंगे। जैसे ही 17 पे क्लिक करेंगे वो डाउनलोड होने स्टार्ट होगा।
जैसे ही डाउनलोड होगा तो वो इंस्टॉलिंग जावा फॉर इंस्टॉलिंग जस्ट डबल क्लिक ऑन द एग्जीक्यूटिव फाइल पे क्लिक करेंगे। आफ्टर सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन जेडीके सॉफ्टवेयर गेट्स इंस्टॉलिंग सीडीआर में आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया होगा। तो क्या सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, गूगल पे आप लोगों को डाउनलोड जेडीके लिखना है। जेडीके लिखने के बाद पहले ओरेकल वेबसाइट का लिंक ओपन होगा, उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको विंडो पे क्लिक करना है। विंडो पे क्लिक करने के बाद सिंपल जावा 17 पे क्लिक करना है। जैसे आप फिर आपको लोगों को इंस्टॉलेशन पता है किसी भी सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, और सिंपल उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं अभी थोड़ा करके दिखा भी दूंगा यदि आप लोग को थोड़ी प्रॉब्लम होगी तो। अभी हम लोग जावा में कमेंट्स की बात करें तो जावा में गैस मैं आप लोगों को बता दूं 3 तरह के कमेंट्स होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट एंड जावा डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। कमेंट्स का क्या काम होता है कि अगर आपने कोई भी कमेंट्स लाके इसके आगे कोई भी लाइन लिखी, कोई भी कोड लिखा हुआ है, तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, केवल वो आपके किस लिए बेटर रीडेबिलिटी के लिए, कि आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोग ने यहाँ पे सेगमेंट 1 यूज किया है या फिर कोई फंक्शन का यूज किया है, तो हम लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ पार्ट तक इसका यूज किया गया, इसलिए हम लोग कमेंट का यूज करते हैं। जैसे हमारे पास 3 तरह के कमेंट है, पहला सिंगल लाइन कमेंट, सेकंड मल्टी लाइन कमेंट, और थर्ड है मल्टी डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट को रिप्रेजेंटेशन क्या है, आप सिंपल डबल स्लैश का यूज कीजिए और उसका कुछ भी कोड लिख दीजिए, वो आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। मल्टी लाइन कमेंट आपको बहुत सारी लाइन कमेंट करनी है, तो आप लोग डिवीजन वाला सिंबल, मल्टीप्लिकेशन सिंबल और ये मल्टीप्लिकेशन सिंबल और डिवीजन सिंबल का यूज करिए, तो जितना भी इसका बीच का डेटा होगा वो आपका क्या होगा, कमेंट मिल जाएगा। आफ्टर दैट हमारे पास एक तीसरा रहता है जावा डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। जावा डॉक्यूमेंटेशन कमेंट में सिंपल आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, जावा डॉक्यूमेंटेशन सिंपल है, ये भी आप लोग सिंपल डिविजन का यूज करिए और डबल मल्टीप्लाई और इसमें सिंगल मल्टी, वो डबल मल्टीप्लाई का सिंबल और सिंगल मल्टीप्लाई सिंबल और डिविजन को क्लोज कर दीजिए। आप मल्टी लाइन कमेंट आल्सो नोन एज मल्टी लाइन कमेंट इंक्लूड एनीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द सिंबल, people often type an asterisk at the beginning of each time of a multi-line comment to make it easier to read, but you don't have to, just a recommendation। कमेंट का यूज हम लोग सिंपल रिकमेंडेशन के लिए यूज करते हैं। गैस तो आप लोगों को पता चल गया होगा जावा में 3 तरह के कमेंट होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट, जावा डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट जावा डॉक्यूमेंटेशन कमेंट एक तरह सेम है, उसमें थोड़ा केवल राइटिंग का रिप्रेजेंटेशन अलग है और सब सेम है। मैंने अभी तक आप लोगों को जावा सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है ये बता दिया, जावा में कमेंट्स कितने तरह के होते हैं ये बता दिया, जावा कितने टाइप्स के ये बता दिया, जावा के एप्लीकेशन क्या क्या ये बता दिया। आफ्टर डेट गाइस हम लोग बात करें तो जावा का एरिया हम पहले प्रोग्राम बनाने पहले हम लोग कुछ बेसिक से बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्लास को डिक्लेयर करते हैं। क्लास को जैसे क्लास एक कीवर्ड है, क्लास बनाते समय पहले क्लास लिखेंगे कि क्लास का जो जो हम नाम लिखते हैं उसे हम लोग बोलते हैं, आप किसी वेरिएबल का नाम देते हैं या फिर क्लास का नाम देते हैं उसे हम लोग आइडेंटिफाई बोलते हैं। आइडेंटिफाई इज ऑलवेज नेम ऑफ क्लास है, या कोई भी क्लास का नेम दे रहे हैं या फिर कोई भी वेरिएबल का नाम दे रहे हैं, कोई भी मेथड का नाम दे रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्लास का नाम क्या है, हाथी। क्लास इज अ कीवर्ड विद द हेल्प ऑफ दैट वी डिक्लेयर क्लास। क्लास कीवर्ड के थ्रू हम लोग किसी भी क्लास को डिक्लेयर करते हैं, और उसका सिंटेक्स क्या है और ब्लॉक क्या है, कर्ली ब्रैकेट। इसके बीच में जो भी कुछ होगा वो क्लास से, हाथी क्लास से रिलेट करेगा। हाथी क्लास का पहला लेटर कैपिटल होता है गाइस, जब भी आप क्लास को डिक्लेयर करते हो तो पहला लेटर कैपिटल होता है। ये सिंपल रिकमेंडेशन के लिए यूज करते हैं कि हम लोगों ने क्लास डिक्लेयर किया। आफ्टर इट आप लोग देखेंगे बहुत फेमस लाइन है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन। ये एक्चुअली में है क्या, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन की बात करेंगे तो पब्लिक एक क्या है, एक एक्सेस स्पेसिफायर है, जो कि अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है, एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है। स्टैटिक एक नॉन एक्सेस स्पेसिफायर है। वॉइड एक रिटर्न टाइप है। वॉइड रिटर्न टाइप का मतलब है आपको ये कोई भी रिटर्न नहीं करेगा। जैसे आप लोग सी में यूज करेंगे तो आप लोग रिटर्न 0 लिखते थे, रिटर्न 0, जिससे कि यदि प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता था वो रिटर्न 0 करता था। क्यों करता था, जब आप जो उसका प्रोग्राम सी का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है वो आप इंट मेन फंक्शन का यूज करते थे। मेन फंक्शन रिटर्न टाइप इंट होता था, इसलिए हम लोग रिटर्न 0 लिखते हैं। यहाँ पे तो कोई है नहीं, कोई हम लोग इसका रिटर्न टाइप तो कोई है नहीं मेन फंक्शन का, तो इसलिए हम लोग वर्ड रिटर्न टाइप इसका, तो वर्ड रिटर्न टाइप में हम लोग कुछ भी रिटर्न नहीं लिखते हैं, ये सिंपली कुछ रिटर्न नहीं करता है। ये रिटर्न टाइप में मेन एक मेथड है, और स्ट्रिंग आगे स्ट्रिंग क्या है, एक प्री डिफाइंड क्लास है जावा में। अब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द मेन मेथड। जो भी हमारा जावा का प्रोग्राम कभी भी एग्जीक्यूट होता है वो मेन मेथड से होता है। इट डज नॉट इट इज नोन एज द एंटी पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। जब भी इसे हम लोग एंटी पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम बोलते हैं। इफ वी डू नॉट हैव द मेन मेथड इन द प्रोग्राम, यदि हमारे किसी जावा के प्रोग्राम में यदि मेन मेथड नहीं है तो जावा प्रोग्राम कंपाइल होगा नहीं, बट लेकिन एग्जीक्यूट होता है, कंपाइल नहीं होगा। तो गाइस सबसे पहले आप लोगों को बहुत फेमस लाइन है, पहले आपको क्लास डिक्लेयर करनी होती है। क्लास डिक्लेयर करने के बाद आप लोगों को पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखते हैं। पब्लिक का मैंने आप लोगों को बता दिया, एक्सेस स्पेसिफायर, स्टैटिक नॉन एक्सेस स्पेसिफायर, वॉइड एक रिटर्न टाइप स्ट्रिंग एक क्लास है, प्री डिफाइंड क्लास है जो जावा के अंदर है। अभी हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर और नॉन एक्सेस स्पेसिफायर गाइस हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो अभी देखते हैं। एक फेमस लाइन और है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ये एक्चुअल में है क्या, सिस्टम क्या है, सिस्टम भी एक प्री डिफाइंड क्लास है, जैसे हमारी स्ट्रिंग एक जावा में प्री डिफाइंड क्लास है, सिस्टम भी एक प्री डिफाइंड क्लास है। डॉट क्या है, मेंबर एक्सेस ऑपरेटर है, ये भी हम लोग बहुत डिस्कस में डिटेल में अभी पढ़ेंगे। आउट का एक स्टैटिक वेरिएबल है, आउट एक स्टैटिक वेरिएबल है, और प्रिंट एलन एक मेथड है।
तो गाइस मैं देखिए मैं आप लोगों को बताऊं, पूरा मैंने इसका अच्छे से डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे डायग्राम आई थिंक होगा, ये रहा गाइस। इंपॉर्टेंट फैक्ट और फर्स्ट प्रोग्राम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट का मतलब क्या है। सिस्टम एक क्लास है, सिस्टम एक क्लास है जिसके अंदर एक प्रिंट सिस्टम नाम की क्लास है, उसका रेफरेंस वेरिएबल आउट है। ये गाइस अभी आप लोगों को समझ नहीं आ रही होगी, क्लास एक सिस्टम एक क्लास है जिसके अंदर प्रिंट सिस्टम और होगा क्लास, और जिसका रेफरेंस वेरिएबल आउट। प्रिंट सिस्टम क्लास का, प्रिंट सिस्टम क्लास के अंदर एक मेथड है, दो मेथड है, एक प्रिंट एलन, दो मेथड है। तो हम लोग, तो गाइस इसमें लिखा हुआ साफ साफ, प्रिंट एलन मेथड इज नॉट अ फ्रॉम द सिस्टम क्लास। प्रिंट एलन सिस्टम क्लास से बिलोंग नहीं करती है, इट बिलोंग्स टू प्रिंट सिस्टम क्लास। ये किससे बिलोंग करती है, प्रिंट जो मेन मेथड है आपका, प्रिंट एलन मेथड है, वो आपका प्रिंट सिस्टम क्लास से इंटरेक्ट करता है, बिलोंग करता है। और प्रिंट स्ट्रीम क्लास आपकी किससे बिलोंग करती है, सिस्टम क्लास से बिलोंग करती है। आउट क्या है, आउट एक सिंपल रेफरेंस वेरिएबल है। ये भी अभी आप उसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें रेफरेंस वेरिएबल बहुत अच्छे से आएगा, आप उसमें अच्छे से समझेंगे कि सिस्टम डॉट आउट आउट एक्चुअली है क्या। एक रेफरेंस वेरिएबल हम लोग ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं सिंपल में, यदि आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो आउट को हम लोग ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। तो गाइस मेरे को लगता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में आप लोगों को इतना तो समझ में आ ही गया होगा। सिस्टम एक क्लास है, प्रिंट एलन एक मेथड है। प्रिंट एलन मेथड जो है प्रिंट स्ट्रीम क्लास का है, प्रिंट स्ट्रीम क्लास भी सिस्टम क्लास की एक क्लास है। और आउट एक रेफरेंस वेरिएबल है, जो किसका रेफरेंस वेरिएबल है, प्रिंट स्ट्रीम आउट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आउट इज एन ऑब्जेक्ट इज अ प्रिंट सिस्टम क्लास, इट इज कंटेन अ क्लास मेंबर स्टैटिक मेंबर ऑफ सिस्टम क्लास। इसके अंदर क्या सिस्टम क्लास के स्टैटिक मेंबर स्टैटिक फंक्शंस हैं। तो गाइस अभी आप लोगों को ये हार्ड एंड टफ होगा, जब आप उस पढ़ेंगे तो ये आप लोगों को अच्छे समझ में आएगी ऑब्जेक्ट क्या होता है, सिस्टम क्लास ये स्टैटिक वेरिएबल क्या है, स्टैटिक मेंबर से हम लोग क्या क्या बात करते हैं, बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। तो अभी आप इतना याद कर लीजिए, सिस्टम एक क्लास है, आउट एक रेफरेंस वेरिएबल, वो भी किसका रेफरेंस वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट है, प्रिंट सिस्टम क्लास का है। और प्रिंट एलन एक मेथड है जो कि प्रिंट सिस्टम क्लास का एक मेथड। गाइस एक क्वेश्चन है, कैन यू हैव अ जावा सोर्स फाइल बाय अदर नेम दैट द क्लास नेम। क्या जावा की फाइल को हम लोग किसी और नेम से सेव कर सकते हैं क्लास का नाम के अलावा। जैसे क्लास का नाम है यहाँ पे सिंपल, क्या हम इसको किसी और नेम से सेव कर सकते हैं। हाँ तो गाइस कर तो सकते हैं, हार्ड डॉट जावा से क्या हो, कंपाइल तो हो जाएगा, पर लेकिन जो एग्जीक्यूट होगा वो किसके होगा, क्लास के नाम से ही होगा। तो मेरा मानना यह है कि आप लोग कंपाइल और इंटरप्रेटर, जो आप लोग जावा कोड को कंपाइल करें वो सिंपल क्लास ही रखें, और इंटरप्रेटर के समय ही सिंपल नाम रखें। जिससे ही क्या होगा कि आप लोगों को कंफ्यूजन होगा कि कंपाइल करते वक्त हमने क्या नाम दिया और इंटरप्रेटर जो क्लास वाले बने उसका नाम क्या है। गाइस ये आप लोगों को बहुत छोटी छोटी चीजें बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, पर लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्लास का नाम सिंपल है, कंपाइल तो हो जाएगी, पर लेकिन ये क्लास फाइल जो बनेगी वो क्लास के नाम से ही बनती है। क्लास फाइल जो बनेगी वो क्लास के नाम से बनती है, जिसके अंदर बाइट कोड होता है। आप कंपाइल करते समय फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं। एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन नोट वी विल गिव द फाइल नेम, हम लोग फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हैं। एट रन टाइम वी यूज, रन टाइम पर जो इंटरप्रेटर यूज करता है वो क्लास का नाम यूज करता है। बट इफ आवर क्लास इन पब्लिक, बट गाइस इसमें यार इफ, बट इफ आवर क्लास इज पब्लिक देन इन दैट केस फाइल नेम एंड क्लास नेम मस्ट बी सेम, अदरवाइज इट विल गिव एरर। यदि क्लास, यदि हम लोगों ने क्लास का पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का यूज किया गया है तो उसमें हम लोग क्लास कंपाइल करते वक्त और इंटरप्रेटर मतलब रन टाइम पे भी और कंपाइल टाइम पे भी क्लास का नाम, फाइल का नाम सेम होगा जो क्लास का नाम होगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें देखेंगे आप लोग, मुझे लगता है अभी आप लोग अच्छे से समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि यार ये बिल्कुल आप लोग के लिए नया है, अभी आप लोग एक दो बार देखेंगे अब बहुत अच्छे से समझ आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखिए ये मल्टीपल क्लासेस है, कैन यू हैव मल्टीपल क्लासेस इन जावा सोर्स फाइल्स। हाँ एक जावा की अंदर हम लोग मल्टीपल क्लासेस का यूज कर सकते हैं। कैसे देखिए मैं बता दूं, जैसे आप लोगों को समझ नहीं आएगा अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल एक क्लास है सिंपल, क्लास है सिंपल पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गेस। यहाँ पर हम लेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे लिख दिया हेलो। हेलो, अब देखिए क्लास आपने जो सी क्लास के आगे आपने कोई भी एक्सेस स्पेसिफाई का नाम यूज नहीं किया, यहाँ पे आपने पब्लिक यूज नहीं किया। तो आप लोग कंपाइल करते समय इसका फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हैं जो आपका मन हो, हेलो डॉट जावा कुछ भी दे सकते हैं। पर लेकिन जो रन टाइम होगा, रन टाइम पे क्या ही होगा, क्लास का नाम होगा सिंपल डॉट जावा। बट लेकिन आप लोगों ने यहाँ पब्लिक क्लास को पब्लिक डिक्लेयर कर दिया, पब्लिक
क्लास सिंपल, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गेस, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो। यदि आपने प्रोग्राम ऐसे लिखा हुआ है तो क्या है, आपका कंपाइल करते टाइम और रन करते टाइम दोनों समय फाइल का नाम सेम होगा। वो क्या होगा, सिंपल डॉट जावा, सिंपल डॉट जावा। दोनों फाइल का नाम सेम होना चाहिए यदि आपने पब्लिक का यूज किया। यदि पब्लिक नहीं किया, आप कंपेयर करते समय फाइल का नाम कुछ भी ले सकते हैं रन टाइम पर, लेकिन जो आपका क्लास का नाम है वही यूज कर सकते हैं। गाइज ये सिंपल प्रोग्राम था, बहुत बेसिक प्रोग्राम है ये। आप लोग यदि सिंपल रन भी करेंगे तो चल जाएंगे। आज की वीडियो में इतना, थैंक यू सो मच गाइज।